ब्रेक के बाद बुलेटिन में स्वागत है आपका। सरकार की भामाशाह योजना को लेकर निजी अस्पतालों के कुछ इसी तरह के वर्गीकरण और ग्रेडिंग की उम्मीद जीवन रेखा अस्पताल के जो डायरेक्टर है नीरज अग्रवाल भी कर रहे हैं। उनके अनुसार ऐसा करने से योजना के बहुत बेहतर परिणाम सामने आएंगे। सरकार की ये जो भामाशाह योजना है, जिसको हम BSBY भी कहते हैं, ये एक बहुत ही अच्छे उद्देश्य से लागू की गई स्कीम है। सवाल यह है कि इसके क्रियान्वयन में कुछ प्रैक्टिकल इश्यूज आ रहे हैं, और वो प्रैक्टिकल इश्यूज ये हैं कि अस्पतालों में, क्योंकि ये बीमा योजना एक ब्लैंकेट योजना है और इसमें एक पर्टिकुलर कॉस्ट पे, एक पर्टिकुलर रेट पे सभी अस्पतालों को एम्पैनलमेंट की अनुशंसा की जाती है। लेकिन इसमें यह बेहद जरूरी है कि अस्पतालों की, निजी अस्पतालों की खास तौर से एक ग्रेडिंग की जाए, जिसमें कि कुछ अस्पताल जो बड़े अस्पताल है, कुछ मध्यम वर्ग के अस्पताल है और कुछ छोटे अस्पताल है, और उनकी ग्रेडिंग करके उनकी कॉस्ट उसी हिसाब से की जाए जिससे कि उसकी इफेक्टिवनेस इंक्रीज हो सके। क्योंकि बड़े अस्पतालों में जो ओवरहेड्स होते हैं, जो उनके खर्चे होते हैं, वो छोटे अथवा लघु अस्पतालों से काफी ज्यादा होते हैं, और उसी अनुपात में उसकी अगर कॉस्ट को उसी तरह से अगर लागू किया जाए तो डेफिनेटली इस योजना के बहुत ही बेहतर परिणाम देखने में मिलेंगे। हॉस्पिटल इंडस्ट्री से जुड़े लोग ये भी चाहते हैं कि बजट का एलोकेशन कुछ और बढ़ाया जाए। अभी तो ग्रामीण क्षेत्रों में मेडिकल स्टाफ की भारी कमी बनी हुई है। कल बजट के अंदर जो भी एलोकेशन होगी हेल्थ केयर में वो थोड़ी बढ़े, जिससे अभी गैप बहुत है। हम छोटे छोटे कस्बों में जाते हैं, जहां जाते हैं वहां अभी PSCs हैं, उनको मैन करना मुश्किल होता है। ये नहीं कि सरकार नहीं करना चाहती, मगर अवेलेबिलिटी नहीं है डॉक्टर्स की, नर्सेज की। तो वहां पे अगर हम ट्रेनिंग के ऊपर थोड़ा एलोकेशन बढ़ाएं या कोई उनको इंसेंटिव दें वहां जाके काम करने का, तो शायद ये प्रॉब्लम हमारी सॉर्ट आउट हो। राज्य सरकार के स्वास्थ्य बजट से जीवन रेखा अस्पताल के डायरेक्टर नीरज अग्रवाल भी ज्यादा संतुष्ट नहीं है। उनके अनुसार हेल्थ तो सरकार की जिम्मेदारी है और इस पर बजट बढ़ाया ही जाना चाहिए। इसके लिए वो दुनिया के दूसरे देशों की मिसाल भी पेश करते हैं। का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा अलग अलग देशों में, खास तौर से जो विकसित देश हैं जैसे कि US, UK, वहां पे मेडिकेयर अथवा नेशनल हेल्थ पॉलिसी और या NHS, नेशनल हेल्थ सर्विसेज के नाम से अलग अलग बहुत ही बड़ी संस्थाएं हैं जो कि लोगों के स्वास्थ्य, लोगों की हेल्थ का ध्यान रखते हैं। और ये इसलिए संभव है क्योंकि वो देश अपने बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा हेल्थ पर खर्च करते हैं, और उनके जो खर्चे हैं वो सिर्फ केवल एक वर्ष के लिए नहीं, बल्कि वो 20 अथवा 25 वर्ष की एक पूरी प्लानिंग देख करके और फिर वो खर्चे करते हैं। ये बेहद आवश्यक है कि हमारे हेल्थ बजट में जो हेल्थ को जो पर्टिकुलर एलोकेशन होता है, आप देखिए पिछले हेल्थ बजट में 1 लाख करोड़ का जो हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने जो प्रेजेंट किया था, उसमें हार्डली 7,000 करोड़ रुपीज उन्होंने हेल्थ के लिए रखा था, जो कि बहुत कम है। ये डेफिनेटली इंक्रीज होना चाहिए क्योंकि हेल्थ इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। वहीं फोर्टी के सचिव और प्रवक्ता राजस्थान चैंबर्स ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट का कहना है कि सरकार को जल्द से जल्द एक व्यापार कल्याण आयोग का गठन करना चाहिए। क्योंकि इंडस्ट्रियलिस्ट तो जाके इंडस्ट्री मिनिस्टर से मिल सकते हैं, लेकिन व्यापारी कहां जाके, व्यापारी की, चूंकि राजस्थान एक भौगोलिक क्षेत्र से सबसे बड़ा क्षेत्र है और यहाँ गांव देहात सुदूरपुर क्षेत्रों में, तहसील में छोटे छोटे दुकानें, जो घर में ऊपर मकान है नीचे दुकान है, ऐसे चलाते हैं और काफी समस्या है व्यापारियों की। तो ऐसे में वो व्यापारी, और राजस्थान की इकोनॉमी का मेन सेंटर व्यापार है, क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर स्थितियां यहाँ इतनी अच्छी नहीं है, कृषि यहाँ सिंचाई की इतना नहीं है, पानी जल व्यवस्था नहीं है कि 1% पूरे हिंदुस्तान का जल, यहाँ राजस्थान में सिर्फ 1% जल है। ऐसे में व्यापार के ऊपर ही सारा डिपेंड करता है राजस्थान की इकोनॉमी, क्योंकि बाहर से माल आता है और यहाँ वितरित होता है। तो ऐसे में एक व्यापार मंत्रालय, और नहीं हो सकता एक व्यापार आयोग का गठन कर दिया जाए, ये हमने मुख्यमंत्री जी को सुझाव दिया। इसके अलावा हमने जो हमारी 40 की चिर परिचित मांग है, कई वर्षों से चली आ रही है, और इन्होंने घोषणा पत्र में भी चुनाव के समय किया था कि हम व्यापारियों के लिए एक पेंशन स्कीम लागू करेंगे। राज्य सरकार योजना तो चला रही है लेकिन लक्ष्य तक नहीं पहुंच पा रही। किसान को फार्म पॉन्ड यानी कि तालाब बनाने की जरूरत है, लेकिन टारगेट इतने कम होते हैं कि उनको लेकर उनका नंबर ही नहीं आता। हमेशा पेंडिंग जो है वो मामले बने रहते हैं। किसान आवेदन करते हैं लेकिन उनका नंबर नहीं आता। मेरी अपेक्षा सरकार से यही है कि चूंकि योजना तो कई सालों से फार्म पॉन्ड की चलती आ रही है, लेकिन
इसके अंदर जो नंबर्स हैं, जो वॉल्यूम है, जो टारगेट है, वो हमेशा कम होता है, क्योंकि किसान को पॉन्ड्स बनाने की रिक्वायरमेंट है, लेकिन उसको टारगेट को लेके उसका नंबर नहीं आता। इस चक्कर में वो हमेशा वो पेंडिंग में रहता है और वो पॉन्ड बना नहीं पाता है। राज्य सरकार अब से कुछ ही देर में अपना बजट पेश करने जा रही है। बजट को लेकर आम लोग, व्यापारी और जनता की क्या उम्मीदें हैं और राजधानी को लेकर पिछले बजट की घोषणाएं जो अधूरी रह गई, उन पर डालते हैं एक नजर। जयपुर के हेरिटेज स्थलों के लिए की गई थी 22 करोड़ की घोषणा। भवानी सिंह रोड पर सोडाला तक बननी थी नई एलिवेटेड रोड। झोटवाड़ा आरओबी की बढ़नी थी चौड़ाई। बस्सी तुंगा रोड पर बनना था आरओबी। 7 करोड़ की लागत से जवाहर कला केंद्र को बनाना था अंतरराष्ट्रीय केंद्र। एसएमएस स्टेडियम में 10 करोड़ की लागत से बनाया जाना था 500 खिलाड़ियों का आवासीय बहुमंजिला खेल परिसर। गणेश मंदिर से खिरनी फाटक और प्रधान मार्ग मालवीय नगर पर बनना था अंडरपास। आरयूआईडीपी में शामिल होने थे जोबनेर, चोमू, बांदीकुई, सांभर, फुलेरा। जयपुर शहर में होनी थी नई पारिवारिक न्यायालय और जमवा रामगढ़ में सिविल न्यायालय की स्थापना। राजस्थान अकादमी भवन का होना था विकास, बनना था वैदिक हेरिटेज पांडुलिपि संरक्षण अनुसंधान केंद्र। चाकसू का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को बनाना था सैटेलाइट अस्पताल। तो कोटपुतली के बीडीएम अस्पतालों में बढ़नी थी बेड की संख्या। गोनेर रोड के रोपाड़ा और मोंट का बास में बनना था मैरिज रिसोर्ट हब। जोबनेर के श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय में 2 करोड़ की लागत से खुलना था बीएससी स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रम। जयपुर के पास डिजाइन इनोवेशन हब के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट हब की होनी थी स्थापना। राजस्थान विश्वविद्यालय में खुलना था नया उद्यमिता केंद्र। कल भी हम हाजिर होंगे एक बजट पर खास बुलेटिन लेकर। इसमें जानेंगे कारोबारियों और आम आदमी के साथ ही खास लोगों की बजट पर क्या प्रतिक्रिया रही है। कल भी आपका इंतजार रहेगा। देश और दुनिया की खास खबरों के लिए बने रहिए पत्रिका टीवी के साथ। नमस्कार।